Okay, so good afternoon everyone. Today we will be discussing about questionnaires. Before we discuss about what a questionnaire is, what the prerequisites are, let's understand what is the need of a questionnaire. So when you are doing a research, तो दो तरीके से आप डेटा कलेक्शन करते हो. एक आपका प्राइमरी सोर्स होता है, एक होता है आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन. सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं वो हो गए आपके डिफरेंट वेबसाइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई या आपके जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो. दूसरा जो होता है वो हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन है. प्राइमरी डेटा कलेक्शन बेसिकली मीन्स जब आप खुद अपने रिस्पोंडेंट से जाके इंटरैक्ट कर रहे हो, उनसे उनका रिव्यूज़ लेकर आप अपने लिए एक डेटा सेट बना रहे हो और उसके बेसिस पे यू आर कंडक्टिंग योर रिसर्च. सो व्हेन यू आर डूइंग योर प्राइमरी डेटा कलेक्शन, one of the tools and techniques to collect such data is a questionnaire. So what a questionnaire is, we can say that it is a research instrument which will assist you in your primary data collection. Okay, now what a questionnaire should be? Questionnaire basically होता है जहाँ हम एक set of questions based upon our research हम देते हैं respondent को and वो उसके basis पे अपने answers देते हैं. कोई भी क्वेश्चनर बनाना है उसके पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जो भी पेपर है उसका जो भी रिसर्च कर रहे हो उसका गोल सेट करो कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर और द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर पेपर. उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चनर बनते हैं. ओके, जब हम क्वेश्चनर बना रहे होते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने चाहिए. बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चनर होते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रखते हैं, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन रखते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है जहां हम अपने रिस्पोंडेंट के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि वो अपने रिव्यूज़ बताए. लाइक मोस्टली व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट और अ कैफ़े, you get those feedback forms wherein they give you कि ठीक है, are there any suggestions which you want to give, you can give a positive, negative, जो भी your reviews are. वहाँ पे उन्होंने कोई बाउंडेशन नहीं दिया आपको कि yes or no, या फिर maybe they ask you what were the from the menu which items you like. They did not give you a choice कि इन्हीं 4 प्रोडक्ट्स में से आपको बताना है. सो दिस इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन है जहाँ पे इट्स अप टू द रिस्पोंडेंट व्हाट दे वांट टू सिलेक्ट. द सेकेंड टाइप इज़ अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. नाउ व्हाट इज़ अ क्लोज एंडेड, जहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस दिए हैं एंड द रिस्पोंडेंट हैज़ टू चूज वन आउट ऑफ देम. लाइक सपोज अगर मैंने कोई जेंडर दिया, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, इन्हीं तीनों में से आप कुछ हो सकते हो, उसके अलावा है भी नहीं और आप फिल भी नहीं कर सकते. मैंने एक एज ब्रैकेट दे दिया, यू विल बी लाइंग इन दैट पर्टिकुलर एज ब्रैकेट ओनली. सो यू नीड टू इंश्योर कि आप जो क्वेश्चनर बना रहे हो वो आपको किस बेसिस पे चाहिए. आपको एक ओपन एंडेड रखना है या क्लोज एंडेड, ये कैसे डिसाइड करें? तो इसको डिसाइड करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च और जिनसे आप डेटा कलेक्ट करो, जो सैम्पल पॉपुलेशन है वो किससे कलेक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी लेट्स से इलिटरेट पॉपुलेशन मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैं किसी मार्जिनलाइज वुमेन पर काम कर रही हूँ, मुझे किसी गांव का विजिट करना है. अब अगर मैं उनके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चनर बनाऊंगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि आंसर्स कैसे दें. बट अगर मेरे पास एक लिटरेट पॉपुलेशन है, सपोज हमारी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यहाँ पे मुझे एक स्टडी कंडक्ट करनी है अबाउट लेट्स से द परचेज पैटर्न ऑफ बुक्स अमंग दी प्रोफेसर्स. सो आप प्रोफेसर्स आर वेल एजुकेटेड, अगर हम उनको एक ओपन एंडेड भी दे दें कि आप अपनी बुक्स के प्रेफरेंस बताओ, हमें एक वैरायटी ऑफ यू कैन से वैलिड आंसर्स मिल सकते हैं. सो दैट्स व्हाट अ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनर मीन्स. फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि what are the requisites of a good questionnaire, for which I would like Durgesh ma'am to please continue. Okay, so now today we are here to study about how do you prepare a good questionnaire. Now क्वेश्चनर का रोल तब इम्पॉर्टेंट होता है जब आप प्राइमरी डेटाबेस पे रिसर्च करना चाहते हो. ठीक, अगर आपको सेकेंडरी डेटा पे ही रिसर्च करनी है, जो कि 90% ऑफ रिसर्चर्स, 90% ऑफ PhDs हमारी इंडिया में सेकेंडरी डेटा पे होती है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, काम नहीं है, क्वेश्चनर नहीं बनाना है, डेटा सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको कुछ मेहनत करनी नहीं है. डेटा कहीं से कॉपी किया आपने और उस पर टूल्स और टेक्निक्स लगाए, अगर आप बहुत एडवांस्ड इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स जानते हैं, एंड आपका काम हो गया. लेकिन जहाँ पे क्रांति लानी है, कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, तो प्राइमरी डेटा का सहारा लेना ही पड़ेगा. और जब प्राइमरी डेटा चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए एक अच्छा क्वेश्चनर. नाउ एज सृष्टि ऑलरेडी मेंशन्ड कि क्वेश्चनर में हम 2 टाइप के क्वेश्चंस रखते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. तो जब हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें अपने क्वेश्चनर को बनाना पड़ेगा, ये देखकर कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारा सैम्पल है वो इलिटरेट है या वो लिटरेट है, क्या वो हमारे क्वेश्चंस को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा.
अब जनरली क्या होता है कि कई बार जब हम क्वेश्चनर बना करके ले जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि अगर हमारे रिस्पॉन्डेंट्स उतने वेल वर्स्ड नहीं है इन सब टेक्निक से तो वो क्वेश्चनर हमें खुद फिल करना पड़ता है. सो इन दैट केस दैट इज नॉट अ क्वेश्चनर, दैट इज अ शेड्यूल. तो आप उसको क्वेश्चनर नहीं बोलोगे. क्वेश्चनर तब होगा जब आपके रिस्पॉन्डेंट ने खुद उस चीज़ को, खुद उस पूरे फॉर्म को, खुद सारे क्वेश्चंस को फिल इन किया है. Now let's come to the requisites of a good questionnaire, because what questionnaire is all about that has already been explained by Srishti. First thing जो सबसे important है आपके क्वेश्चनर में, that is clarity. आप क्या पूछना चाह रहे हो ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए. ठीक है. Now most of the times एक चीज़ जो बहुत कॉमन आती है जब भी हम क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं कि जब हम एज मांगते हैं अपने रिस्पॉन्डेंट का, कई बार इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रिस्पॉन्डेंट अपने आप फिल कर सकता है. कई बार हम एक लिमिट लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 18 to 30 ईयर्स, 30 to 40 ईयर्स एंड सो ऑन. तो ये ध्यान में रखना कि हमें किस तरह का डेटा चाहिए. ठीक है. पहले जब हम क्वेश्चनर बनाएंगे तो हम ये नहीं डिक्लेयर कर देंगे कि ये वाला टूल लगाना है, ये वाली टेक्निक लगानी है. क्वेश्चनर बना लो, डेटा आ जाने दो, उसके बाद टूल्स और टेक्निक्स डिसाइड करो, वरना वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है. यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद योर टूल्स एंड टेक्निक्स. ठीक. तो ये डिसाइड करना कि आपको एज किस तरह से कलेक्ट करनी है, आपको इनकम ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स किस तरह से कलेक्ट करना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स पे और आपकी हाइपोथेसिस पे डिपेंड करेगा. सो क्वेश्चनर हैज टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली फॉर दैट. नेक्स्ट इज रेलेवेंस. जो आप स्टडी कर रहे हो उससे आपका क्वेश्चनर कितना रेलेवेंट है. अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपको ये जानना है कि देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स एंड देयर यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज. ठीक है. तो इसके लिए अगर हम एजुकेशन के बारे में डेटा ले रहे हैं और उनका जो यूसेज है डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उसका डेटा ले रहे हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया. लेकिन पूरे क्वेश्चनर में अगर हमने कहीं उनसे एजुकेशन की बात ही नहीं की, हमने एज पूछ लिया, उनका मैरिटल स्टेटस पूछ लिया, उनकी इनकम पूछ ली, हर चीज़ पूछ ली, बट एजुकेशन का पॉइंट पूछा ही नहीं, तो जो हमारी स्टडी होने वाली थी वो कहीं से भी रेलेवेंट नहीं होगी और वो लिंक नहीं कर पाएगी पॉइंट्स को आपस में. एंड द थर्ड वन इज प्रॉपर फॉर्मेटिंग. जो आंसर्स हैं आपके, जो ऑप्शंस हैं जो कि रिस्पॉन्डेंट्स फिल करेंगे, दैट हैव टू बी रिटन वेरी प्रिसाइजली एज आई टोल्ड अर्लियर. ठीक है. यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए. यू कैंट जस्ट गिव इट लाइक दैट कि ठीक है आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस दे दो या आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस दे दो या फिर आप ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ. नथिंग लाइक दैट. यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर अबाउट व्हाट डू यू वांट योर क्वेश्चनर टू बी लाइक, बिकॉज उसी क्वेश्चनर से आपका डेटा कलेक्ट होगा, उसी डेटा को आप एनालाइज करके अपनी थीसिस या अपना रिसर्च पेपर बनाओगे. ठीक है. सो दीज आर द 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर. एंड एज आई टोल्ड, टूल्स एंड टेक्निक्स स्टार्टिंग में मेंशन करने के बजाय जनरली जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिख के कहीं भेजते हैं तो हम टूल्स और टेक्निक्स पहले ही बता देते हैं. तो अवॉइड डूइंग दैट. प्रिपेयर योर क्वेश्चनर, गेट द डेटा कलेक्टेड, एनालाइज द डेटा एंड देन मेंशन अबाउट योर टूल्स एंड टेक्निक्स दैट यू आर गोइंग टू मेंशन. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप द क्वेश्चनर, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर एंड द रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर आर क्लियर. वील हैव वन मोर क्लास रिगार्डिंग क्वेश्चनर जिसमें हम आपको एक सैम्पल दिखाएंगे दैट हाउ एक्चुअली अ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड. That's all for today. Thank you.